दोस्तों आज की बात करें कि नशा हम बार बार प्रयास करते हैं, हमारे घर वाले भी प्रयास करते हैं, लेकिन हमारा नशा छूटता नहीं है। हम छोड़ देते हैं लेकिन छोड़ नहीं सकते। दोस्तों नशा ना छूटने का एक कारण ये भी होता है कि हम नशे को शक्तिशाली मानते ही। हम ये सोचते हैं कि शायद नशे से भी ज़्यादा शक्तिशाली मैं चाहूँ तो जब नशा कर सकता हूँ, जब चाहूँ तो नशा छोड़ सकता हूँ। ऐसा कुछ नहीं। नशा आपको अपने चुंगल में ले लेता है और आप चाहकर भी नशा नहीं छोड़ पाते। और अगर आप नशा मुक्त होना चाहते हैं तो आपको किसी की सहायता लेनी पड़ेगी। दोस्तों आदत तो उसे कहते हैं जो मेरे ऊपर निर्भर हो, जिससे मैं जब मर्जी छोड़ सकता हूँ अगर मुझे तकलीफ या दिक्कत नहीं हो। लेकिन बीमारी वो होती है मुझे कितनी तकलीफें हो जाए, कितनी दिक्कतें परेशानियां हो जाए, बर्बादियां हो जाए, तबाहियां हो जाए, लेकिन फिर भी मैं बार बार नशा करता हूँ। और जब ऐसा हो और दोस्तों ये मरने को ये हटा दिया करो, इतना बड़ा तो इसमें आप यही लिख देते हो। और मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि हमारा कार्यक्रम ये कहता है कि जब तक आप कार्यक्रम को फॉलो नहीं करेंगे, जब तक आप इन स्टेप्स को नहीं जब तक आप इन्हें नहीं समझेंगे, जब तक आप नशा मुक्त हो नहीं पाओगे। अगर आप चाहते हो नशा मुक्त होना, आप चाहते हो नशा मुक्त होना, जोर से बोलो हाँ जी। और तेज, और तेज, और तेज, और तेज, और तेज यार। 1 2 3 स्टार्ट। और देखिए दोस्तों अगर आप नशा मुक्त होना चाहते हैं तो पहले तो ये मान लो कि मैं एक खास बीमारी से और मैं अपने आप नशा नहीं छोड़ता। क्या करना होगा मुझे? क्या करना होगा मुझे? क्या करना होगा मुझे? मुझे स्वीकार करना होगा कि मैं नशे की एक खास बीमारी से पीड़ित हूं। और ये भी समझना होगा कि जितने लोगों ने नशा छोड़ा है, आपकी जानकारी में कुछ लोग हैं ना जिन्होंने नशा छोड़ा है, तो ये समझने का प्रयास करें। देखो स्पीकर के पास खड़े होंगे तो ज्यादा साउंड आएगा सनी। और जब वो लोग नशा छोड़ सकते हैं तो मैं भी छोड़ सकता हूं। आपने ये समझने का प्रयास ही नहीं किया कि लोगों ने नशा छोड़ा कैसे। उन्होंने ऐसा क्या किया है कि उनका नशा छूट गया। इस बात को समझने का प्रयास करें कि बहुत सारे लोग जिनका जीवन नशे के कारण अस्त-व्यस्त हो गया था, लेकिन अब वो नशा छोड़कर बहुत अच्छा जीवन, मैं सच कह रहा हूं झूठ कह रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने नशे पर जीत हासिल की है और बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं। और दोस्तों सही है, आपको उनसे सीखना चाहिए यार ये लोग कैसे नशा मुक्त हो गए। मैं अगर कदमों की बात करूं, हमारा पहला कदम कहता है स्वीकार करो, शक्तिहीनता महसूस करो और अस्त व्यस्तता का एहसास करो। पहला कदम क्या कह रहा है? पहले कदम को क्रियाशील करना है। क्रियाशील मतलब उसे कार्य रूप देना है। कार्य रूप क्या? कि मैं अपना स्पॉन्सर खुद बनना बंद करूं, अपना सलाहकार। एक जो नशा करने वाला होता है वो क्या करता है? अपना सलाहकार खुद बन जाता है, अपना स्पॉन्सर, अपना गुरु खुद बन जाता है और सलाह दे दे के उसको चलाता है। तो ये नहीं करना है कि मैं अपना स्पॉन्सर खुद बन जाऊं, नहीं तो नशा नहीं छूटेगा। और दूसरा ये करना है कि मुझे अपनी जिंदगी में जितना भी मेरे घर के ऊपर साजो सामान रखा है जो मैं नशा करते हुए इस्तेमाल करता था, बहुत सारे लोग जिस तरीके से भी नशा करते हैं तो अपना दुकानदारी सजाते हैं, गिलास, कप, बोतल, कुछ एक खास जो स्मैक पीते हैं उनके पास एक कॉपी होगी, पन्नी होगी, पाइप होगा, या जो शराब पीते हैं उनका बोतल होगी, खास गिलास होगा। तो ये दुकान साजो सामान अगर घर में रखी है तो उसको हटाएंगे और अपना गुरु अपने आप को समझना बंद करें कि मेरा गुरु मैं ही हूं, मेरा गुरु। जब तक ऐसा सोचेंगे आप तो आपका नशा, ऐसे किसी व्यक्ति को ढूंढ ले जिन्होंने नशे पर जीत हासिल की है। और दोस्तों मैं ये कहूंगा कि पहला कदम में 3 चीजें क्या है? पहली क्या है?
हमें स्वीकार करना है। क्या करना है? स्वीकार करना है कि मैं एक एडिक्शन की बीमारी से पीड़ित हूं, मैं नशे के आगे शक्तिहीन हूं, मैं शक्तिहीन हूं, पावरलेस हूं मैं नशे के आगे। अगर मैं इससे पंगा लूंगा तो ये मुझे पटक पटक के मारता है और आगे भी मारेगा। बस मुझे इसको छेड़ना नहीं है, मुझे इसे एक बार भी छेड़ना नहीं है। मतलब फर्स्ट वन डजंट है, मुझे पहला नशा ही जानलेवा है, मुझे पहले नशे से ही बचना है। और दूसरा क्या है? तीसरा, अस्त व्यस्त। मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नशे ने मेरा जीवन, मुझे कहीं ना घर का छोड़ा, ना समाज का छोड़ा, ना देश का छोड़ा, ना बीवी का छोड़ा, ना माँ का छोड़ा,